तो हेलो दोस्तों। हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी एंड गुड नाइट। अगर मतलब जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गुड नाइट अगर तुम ये वीडियो खाना खाने के बाद रात को बिस्तर पे लेटे हुए देख रहे हो तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आशा करता हूँ तुम्हें मेरे सपने आए, तभी तो स्वीट होंगे ना भाई। अरे लेकिन अब कोई कमेंट पे नहीं लिखेगा कि अरे भाई तू मीठा है क्या। नहीं नहीं भाई, नहीं हो। और मैं थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, लेकिन मेरा नॉटीपना, मेरा मेरा जो मतलब मैं जैसा इंसान हूँ वो तुमको बाद के वीडियोस में पता चलता जाएगा। मैं अभी पहले वीडियो है करके मैं थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, बट हाँ। तो देखो, तो मैं हूँ कौन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक इंसान हूँ, एंड सेकेंडली मैं एक क्लास 12 का नादान सा भोला भाला बालक हूँ जिसने 2025 में जो 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 साल बहुत ही बुरा रहा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने कम बैक कर दिया। एनटीए भी पीछे नहीं रहा भाई नीट के चक्कर में। तो हाँ, तो मैं उस साल में मैंने अभी तो पास आउट हो चुका हूँ क्लास 12, बिकॉज रिजल्ट्स आ गए हैं क्लास 12 के। और कोई लेकिन ऐसे घिनौनी बातें नहीं करेगा कि भाई रिजल्ट कैसा हुआ, परसेंटेज कितनी आई, नहीं बताने वाला। तुमको लगता है मैं बताऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा भाई, नहीं बताना। जो हो गया सो हो गया भाई, ठीक है। मत पूछना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, बोल रहा हूँ। मोदी जी को बोलूँगा तुमसे तुम्हारे तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी छीन ले। मत पूछना, गलती से भी नहीं, पूछ मत जाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हाथ हाथ ऐसे कीबोर्ड पे ऐसे टाइप नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार अगर कुछ ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ मैं तो, और भाई ठीक है। तो देखो, मैंने बोर्ड्स दिए, लेकिन क्यों ही दिए, समझ रहे हो। लेकिन देखो, मैं ठीक ठाक सा एवरेज से थोड़ा ऊपर का मैं बंदा था, मतलब हूँ अभी भी शायद से, पता नहीं। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, नार्सिसिस्टिक नहीं हूँ मैं। जो भी बोलते हैं नार्सिसिस्टिक या जो भी बोलते हैं, मैं ठीक ठाक सा था बंदा। क्लास 10 तक तो था ही, 92% आया था क्लास 10 में। 11 में आने के बाद पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो वो सब तो बाद में बताऊँगा। लेकिन 12 में पूरा साल तो अच्छे से पढ़ा नहीं था, लेकिन इतना तो पढ़ लिया था कि हाँ, कि बोर्ड्स में 90 तो आ सकते थे, 90% के ऊपर तो आराम से आ सकते थे, ठीक है। लेकिन ये फिज़िक्स ने पूरा खेल ऐसे 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 बदल दिया, पता है, खेल ही ऐसे बदल दिया, ऐसे छुटकी बजा दी खेल की, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि पहला तो फिज़िकल एजुकेशन का पेपर था, मैं पढ़ा भी नहीं उसके लिए, क्योंकि नेक्स्ट ही 3 दिन बाद फिज़िक्स का एग्ज़ाम था भाई। 3 दिन बाद फिज़िक्स का एग्ज़ाम, और मैं फिज़िकल एजुकेशन पढ़ूंगा। छी, ऐसी घिनौनी हरकतें कौन करता है। नहीं नहीं, ये तो मीठों का काम होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं करता ये सब, ठीक है। तो अगर करता भी तो मम्मी पापा मुझे अपने जायदाद से बेदखल कर देते, तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं, जो कि ऑफ कोर्स मेरे जैसा बंदा वही करता। तो क्योंकि मैं बहुत ही नासमझ था, मुझे लगा था कि फ़िज़िक्स में पढ़ूंगा, फिज़िकल एजुकेशन नहीं पढ़ूंगा। लेकिन कौन जानता था कि फ़िज़िक्स का पेपर कैसा आने वाला था। काश फिज़िकल एजुकेशन पढ़ लिया होता तो परसेंटेज बढ़ जाता बहुत ही अच्छा खासा। तो देखो, क्या है ना, मैं सोचा कि फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा। फिर जो हुआ वो देखा नहीं गया, ठीक है। पर फिर भी ठीक ठाक से मार्क्स आ गए थे जितना एक्सपेक्ट किया था, ना पढ़े हुए भी। तो इतना गम नहीं है उसका। मैं मान लो कल फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है, मैं आज 6:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया हूँगा, ऐसा रिपीट, ठीक है। मैं अब तक फिज़िक्स ही पढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि फिज़िकल एजुकेशन तो जैसा गया गया, मुझे उसका उसका इतना गम है नहीं, थोड़ा बहुत है, अभी है एक्चुअली। फिज़िक्स के बाद है कि हाँ, पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दे के आने के बाद इतना गम नहीं था कि हाँ ठीक है, मैं तो प्रिपेयर्ड था कि ये नहीं पढ़ के जाऊँगा और अच्छा जाएगा भी नहीं, जो कि वैसा ही हुआ, अच्छा गया भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद 3 दिन मिले, उस 3 दिन में फ़िज़िक्स के लिए मैंने जो मैराथन लगाया भाई, मुझे लग रहा है मैं खुद दौड़ रहा था। जो मैराथन लगाए, जैसे वीडियोस देखे, ये 20 क्वेश्चन कर लो, ये यही से कोई पेपर बनेगा, ये है सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं अपने आप को ज़िंदा जला दूंगा। अगर ये सेट ऑफ क्वेश्चन से एक भी नहीं आया, मैं खुद अपने आप को गाड़ लूँगा। ऐसे ऐसे टाइप के वीडियोस देखे थे मैंने। और तुमको पता ही होगा सीबीएसई भाई
क्या है सीबीएसई भाई, एक क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ठीक है। तो इनवेस्ट पेपर तो हार्ड था, लेकिन मेरा जो ये रीजन है ना उसमें इतना भी हार्ड नहीं आया था, ठीक है। तो मैं बोलूँगा बाद में, तो ये बात याद रखना कि इतना भी हार्ड नहीं आया था। तो क्या हुआ कि मेरी तो फटी पड़ी थी, मेरे फट के 74 पार्ट हो गए थे, और एग्ज़ाम के आने तक तो फट के 100-150 पार्ट हो गए थे, और सिलने का टाइम भी नहीं था। तो क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाने का फिज़िक्स का ये कारण था कि मैं पैनिक तो बहुत पहले से कर रहा था कि डर तो रहा था मैं, लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम के एक रात पहले, मान लो कल एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, और आज मैं 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। वो तो हो गया, वो ठीक ठाक सा हो गया, 55 मान तो आ रहे थे मेरे उसमें, ठीक है। लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि 2024 का पेपर थोड़ा सा हार्ड की तरफ था। तो बोल रहे थे लोग कि इस बार भी हार्ड आ सकता है, तो पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो मैंने वो बात, एक देखो, एक क्लास 12 का बंदा जिसके माथे पे सिर्फ मस्ती छड़ी हुई होती है, वो क्या करता है, ऐसी बातों को एक कान से सुनता है, एक दूसरे कान से निकाल देता है। मैंने पढ़ा नहीं पूरे साल, ठीक है। और तो क्या हुआ कि इसके कारण बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे से बन नहीं रहे थे। तो क्या हुआ कि मैंने उसी दिन त्रिवेंद्रम, जो साउथ है ना, साउथ इंडिया, पता ही होगा साउथ इंडिया भाई, 91 लिटरेसी रेट। तो हाँ, मैंने त्रिवेंद्रम का एक पेपर सॉल्व करने का ट्राई किया। वो प्री बोर्ड का था, ठीक है, प्री बोर्ड, कोई एक स्कूल का त्रिवेंद्रम का प्री बोर्ड का पेपर था। एक तो त्रिवेंद्रम का, ऊपर से प्री बोर्ड, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर, मेरे उसमें 40 भी नहीं आ रहे थे, 40 भी नहीं आ रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं था कि ये पूरा, मतलब पूरा एकदम 40, अगर क्या बोलते हैं ये स्टेप मार्किंग वगैरह मिला ले तो आ जाएंगे 48, 9, 51, लेकिन अगर पूरा ऐसा सही है, पूरा सही है, ऐसा का 40 भी नहीं था। तो मेरी फटी, मेरी बहुत गंदी फटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मतलब पीडब्ल्यू का कॉपी खोला, मैं ऑनलाइन पीडब्ल्यू लेता हूँ, तो पीडब्ल्यू का कॉपी खोला, मतलब पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे, ना आया देखा ना बाया देखा, सब रट्टा चला गया, सब रट्टा चला गया मैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी फॉर्मूले याद कर रहा था। मतलब देखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में कि दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में एक ऐसा 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 एक डिस्टेंस निकालो दोनों चार्जेस में से, जहाँ पे एक थर्ड चार्ज आए तो उस पर फोर्स ज़ीरो हो। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, दोनों दोनों पॉइंट चार्जेस के फोर्स को इक्वल कर दो, है ना। डिस्टेंस ले लो एक्स, फिर एक्स माइनस एल, ऐसा तुमको पता होगा ये कितना ईजी क्वेश्चन है। मैं अभी वो समझाने नहीं आया हूँ, मैं उसके लिए भी फॉर्मूले याद करके गया था। मैं बोला ना, मैं पूरा घबराया था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस फॉर्मूले रटता चला गया। तो इसी कारण मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था एक रात पहले। मेरी नींद भी नहीं है, मेरे डिराइवेशंस भी नहीं हुए थे। मैं अग्रम बग्रम आंडू पांडू डिराइवेशन करके गया, पता है। मैं वो प्लेन मिरर में इमेज डिस्टेंस और फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, मैं उसका डिराइवेशन करके गया। तुम विश्वास करोगे, ये सब करके गया था मैं। तो और मैं उस वक्त सिर्फ 45 मिनट्स सोया, सिर्फ 45 मिनट्स। इसलिए क्या हुआ कि गया, मैं पूरा खुद गया फिजिक्स के पेपर में, पूरा नींद, पूरा स्ट्रेस, पूरा पैनिक, पूरा खुद गया मैं, पूरा ब्लैक आउट हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया मैं। इतना सारा डाटा एक रात मैंने भरा, और ऊपर से सोया भी नहीं। अपने को मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश नहीं आ रहा ये, ऐसे मोमेंट पे इंग्लिश गायब हो जाता है। तो मतलब आ ही नहीं रहा था, मतलब समझ रहे हो उसको मैं, रिप्लेनिश, हाँ वो क्या भूल गया। तो वो आ नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मैं पूरा घबरा गया। फिर मतलब जो जो इजी क्वेश्चन थे, मैं मतलब मुझे पेपर पूरा आता था, मतलब मैंने इतना पढ़ लिया था कि स्टेप मार्किंग की वजह से मैं मतलब पूरे हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट मुझे आता था। मान लो फाइनल आंसर नहीं निकल रहा, लेकिन फॉर्मूला आता था। मान लो कुछ ऐसे थियोरेटिकल आंसर्स थे, फाइनल आंसर नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे आता था। मैं अगर लिख भी आता तो स्टेप मार्किंग की वजह से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता मेरा। लेकिन मैं पैनिक कर गया। एक तो एक तुमको एग्जांपल देता हूँ कि वो ऑर्बिटल होता है ना, एटम्स का ऑर्बिटल, उसका रेडियस पता करना होता है कुछ ऐसा टाइप का। उसमें मेरे मीटर्स में 10 टू द पावर कुछ मीटर आ रहा था भाई आंसर, 10 टू द पावर कुछ मीटर, 10 टू द पावर कुछ मीटर, एटम का ऑर्बिटल,
का रेडियस या कुछ ऐसा टाइप का, मेरी फटी। फिर मैं ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन हुआ, फिर क्या हुआ, मैं सब काटता चला गया। मुझे पता था कि स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन मैं उस समय पूरा पैनिक मोड में था। ठीक है, मैं बस काटता चला गया, मैंने किए भी नहीं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मुझे आते थे या फिर स्टेप मार्किंग मिलना था वो भी मैं काटता गया, वहाँ पे काट दिए मैंने। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने काट दिए।